एक ही क्लास, एक ही टीचर, एक ही किताब, फिर भी कुछ लोग 30 मिनट में समझ लेते हैं और कुछ लोग 3 घंटे बाद भी कंफ्यूज रहते हैं। क्या ये फर्क दिमाग में है? क्या कुछ लोग सच में जन्म से तेज होते हैं या हम सीखने को गलत तरीके से समझते हैं? आज हम सीखने की असली साइकोलॉजी समझेंगे, जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है। मैं आपको एक छोटा सा एक रियल एग्जांपल देता हूँ। एक स्कूल में 2 बच्चे थे, आरव और निखिल। दोनों एक ही क्लास में थे। मैथ्स का नया चैप्टर शुरू हुआ था। आरव जल्दी समझ लेता था, लेकिन निखिल बार बार पूछता था, सर फिर से समझाइए। धीरे धीरे क्लास में एक लेवल बन गया। क्या कि आरव तेज है और निखिल थोड़ा कमजोर है, जो जनरली होता है ये सब जगह। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। आरव घर जाकर सिर्फ होमवर्क पूरा करता था। जो समझ आया वही ठीक, जो नहीं आया छोड़ दिया। निखिल क्या करता था? वो गलती होने के बाद भी बैठा रहता था, यूट्यूब देखता, दोस्तों से पूछता, खुद से सवाल करता, ये स्टेप ऐसा क्यों है। शुरू में वो स्लो था, लेकिन 6 महीने बाद क्या हुआ? निखिल पैटर्न्स समझने लगा। उसे फॉर्मूला याद नहीं करने पड़ते थे, उसे लॉजिक दिखने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब वही निखिल क्लास में सबसे तेज प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। तो सवाल ये है, शुरू में तेज कौन था और असली फास्ट लर्नर कौन निकला? तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फास्ट लर्नर की सबसे बड़ी गलतफहमी, जो ये सबसे पहले एक भ्रम है, वो तोड़ लेते हैं। फास्ट लर्नर का मतलब हाई आईक्यू नहीं होता। कई बार बहुत इंटेलिजेंट लोग भी नई स्किल सीखने में स्ट्रगल करते हैं, और कई एवरेज स्टूडेंट भी प्रैक्टिकल चीजें बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो असली फर्क कहाँ है? फर्क है दिमाग की स्थिति में, मेंटल स्टेट में। ठीक है। और दूसरी बात, दिमाग खतरे में हो तो सीख नहीं पाता। हमारा दिमाग 2 मोड में काम करता है, एक सर्वाइवल मोड, दूसरा लर्निंग मोड। जब बच्चा डर में होता है तो डांट, कंपैरिजन, इंसल्ट, फेलियर का डर, तब उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड में दिमाग का जो फोकस है वो सीखने पर नहीं, बचने पर फोकस होता है। इसलिए फास्ट लर्नर अक्सर वो होता है जो मेंटली रिलैक्स्ड होता है। शांत दिमाग जल्दी सीखता है, डरा हुआ दिमाग नहीं। याद रखिएगा। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं कि क्यूरियोसिटी। ठीक है, ये एक तरह की सुपर पावर है। आपने कभी नोटिस किया है, छोटे बच्चे हर चीज पूछते हैं, ये क्या है, ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी जिंदा रहती है। क्यूरियोसिटी दिमाग को डोपामिन देती है, और डोपामिन लर्निंग को तेज करती है। फास्ट लर्नर वही है जिसकी क्यूरियोसिटी अभी मरी नहीं है। जब सीखना मजबूरी नहीं, खोज बन जाती है, तब स्पीड बढ़ती है। आई बात समझ में? एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, पैटर्न समझने की क्षमता। ये कैसे होता है? फास्ट लर्नर जो होते हैं एक काम और करते हैं, वो पैटर्न्स को पकड़ते हैं। अगर आप चेस खेलते हैं तो आप समझ सकते हैं, उसमें पैटर्न सीखते हैं हम लोग। मान लीजिए आप मैथ सीख रहे हैं, कोई फॉर्मूला याद कर रहा है और कोई समझ रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे बना। जो पैटर्न समझ लेता है उसे हर बार नया नहीं सीखना पड़ता, वो जोड़ता है, इसलिए उसकी स्पीड तेज दिखती है। आई बात समझ में? पैटर्न बड़े काम की चीज होती है। एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि फेलियर से डरना नहीं है, उससे कनेक्शन बना लेना है। धीरे सीखने वाला जो व्यक्ति है सोचता है कि गलती मतलब मैं कमजोर हूं। फास्ट लर्नर क्या सोचता है? गलती मतलब मुझे कुछ नया डेटा मिला सीखने के लिए। उसके लिए हर मिस्टेक फीडबैक की तरह काम करता है।
जब ईगो बीच में नहीं आता, लर्निंग एक्सेलरेट हो जाती है, मतलब बहुत आप बेहतर तरीके से सीखते हैं उसको। ठीक है, एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फोकस पे। जो आज का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, वो है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, नोटिफिकेशन, कंपैरिजन, सोशल मीडिया, ये सब अटेंशन को टुकड़ों में बांट देता है। फास्ट लर्नर एक चीज करते हैं, डीप फोकस, कम समय में लेकिन पूरे ध्यान से। ओके, तो ये एक और पॉइंट रहा। अगला पॉइंट, सेल्फ बिलीव जैसी कुछ चीज होती है, मतलब आप अंदर से आप मानते हैं कि मैं सीख सकता हूँ, तो दिमाग अपॉर्चुनिटीज खोजता है आपके लिए सीखने के लिए। अगर आप मान ले कि मैं स्लो हूं, तो आपका दिमाग प्रूफ ढूंढने लगता है। बिलीव भी लर्निंग स्पीड को प्रभावित करती है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मानते हैं कि आप स्लो हैं तो आप स्लो हो जाइएगा, अगर आप मानते हैं कि आप जल्दी सीखते हैं तो आप जल्दी सीखिएगा। तो सवाल है कि सच क्या है? कुछ लोग जन्म से तेज नहीं होते। फास्ट लर्निंग का फॉर्मूला क्या है? दिमाग को शांत रखिए, क्यूरियस रहिए, पैटर्न समझिए, गलती से मत डरिए और फोकस कीजिए अटेंशन के साथ। ठीक है, ये लर्निंग स्पीड आप भी सीख सकते हैं अगर आप हमेशा से जल्दी सीखने वालों में से नहीं है तो। एक्चुअली फर्क दिमाग की ताकत में नहीं, दिमाग के उपयोग में होती है। अगर आप सही तरीके से इसका उपयोग करेंगे तो बेहतर होते चले जाएंगे। इसी बात पे कि जीवन रेस नहीं है, यह समझने की यात्रा है, और जो यात्रा का आनंद लेता है वही जल्दी आगे बढ़ता है। फिर मिलते हैं।